नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मशीन लर्निंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल एल्गोरिथम, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब अगर आप मशीन लर्निंग की दुनिया में बिल्कुल नए हो तब भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इस टॉपिक को एकदम बेसिक से और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे लीनियर रिग्रेशन एक्चुअली होता क्या है, ये प्रिडिक्शन कैसे करता है, इसके पीछे का सिंपल मैथ क्या है, इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, बेस्ट फिट लाइन क्या होती है और एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो मशीन लर्निंग का मेन काम होता है प्रिडिक्शन करना। जैसे कल का टेम्परेचर प्रेडिक्ट करना, हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करना, स्टूडेंट्स के मार्क्स प्रेडिक्ट करना या फिर किसी सेल्स का प्रेडिक्शन करना। और सिंपल लीनियर रिग्रेशन एग्जैक्टली यही काम करता है। ये पास्ट डाटा को ऑब्जर्व करता है, पैटर्न को समझता है और फिर एक लाइन के थ्रू फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट करता है। अगर आप स्क्रीन पर एक ग्राफ देख सकते हो, ये ब्लू डॉट्स एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हैं और ग्रीन लाइन को हम बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन। मशीन लर्निंग ट्राई करता है कि एक ऐसी लाइन बनाई जाए जो मैक्सिमम डाटा पॉइंट्स को सबसे क्लोज हो, और यही लाइन फ्यूचर प्रिडिक्शन करने में हेल्प करती है। आप यहाँ एक इक्वेशन भी देख रहे हो, y=mx+c। इस इक्वेशन के अराउंड पूरा लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इस पूरे कॉन्सेप्ट को डीपली और बहुत इजी वे में समझेंगे। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है। यहाँ स्टडी हावर्स का हम x मानते हैं और मार्क्स को y। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हो, अगर कोई स्टूडेंट 2 घंटे पढ़ा तो उसके 40 मार्क्स आए, और अगर कोई 4 घंटे पढ़ा तो उसके 70 मार्क्स आए। अब मशीन लर्निंग यहाँ एक पैटर्न ऑब्जर्व करती है कि वो देखता है कि जैसे जैसे स्टडी आवर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मार्क्स भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, और इसी रिलेशनशिप को यूज़ करके लीनियर रिग्रेशन फ्यूचर प्रिडिक्शन करता है। अब मान लो हम मशीन लर्निंग मॉडल से पूछते हैं, अगर कोई स्टूडेंट 5 घंटे पढ़ाई करे तो उसके अप्रॉक्सीमेटली कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो मॉडल ग्राफ और प्रीवियस डेटा को एनालिसिस करता है और उसके हिसाब से एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि एक लाइन ग्रेजुअली ऊपर जा रही है, मतलब हावर्स बढ़ने पर मार्क्स भी बढ़ रहे हैं। अब जब हम 5 आवर्स पर प्रेडिक्शन देखते हैं तो मॉडल अप्रॉक्सीमेटली प्रेडिक्ट करता है कि 85 मार्क्स। यानी मशीन लर्निंग फ्यूचर को मैजिक से प्रेडिक्ट नहीं करता, वो सिर्फ पास्ट डेटा के पैटर्न देखकर ही समझता है और उसके बेसिस पर इंटेलिजेंट प्रेडिक्शन करता है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करो, ग्राफ में एक्स एक्सिस स्टडी हावर्स शो कर रहा है और वाई एक्सिस मार्क्स शो कर रहा है, और जो ब्लू लाइन है वो डेटा के ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी लाइन की हेल्प से मॉडल नए वैल्यूज़ का प्रेडिक्शन करता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक्चुअली होता क्या है। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करता है। यानी एक चीज़ चेंज होने पर दूसरी चीज़ किस तरह चेंज हो रही है ये बताता है। अब यहाँ वेरिएबल्स वर्ड से कंफ्यूज मत होना। वेरिएबल्स का मतलब होता है कोई भी वैल्यू जो चेंज हो सकती है। जैसे इस एग्जाम्पल में स्टडी हावर्स और मार्क्स। अब यहाँ दो टाइप के वेरिएबल यूज़ होते हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम इनपुट वेरिएबल भी बोलते हैं। ये वो चीज़ होती है जिसको हम मॉडल को देते हैं। हमारे एग्जाम्पल में स्टडी हावर्स इनपुट है, ओके, यानी स्टूडेंट्स कितने घंटे पढ़ रहा है। और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम आउटपुट वेरिएबल भी बोलते हैं। ये वो होता है जो इनपुट के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब हमारे एग्जाम्पल में मार्क्स हमारा आउटपुट है, क्योंकि मार्क्स डिपेंड कर रहे हैं कि कितने हावर्स की स्टडी के ऊपर हम लोग कितने मार्क्स आएंगे। अगर स्टडी हावर्स बढ़ेंगे तो जनरली मार्क्स भी बढ़ेंगे। अब स्क्रीन पर आप फ्लो देख सकते हो। इनपुट यानी स्टडी हावर्स मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर जाती है और मॉडल आउटपुट प्रेडिक्ट करता है यानी मार्क्स।
अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन बेसिकली ये समझाने की कोशिश करता है कि इनपुट चेंज होने पर आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है। जैसे अगर स्टूडेंट ज़्यादा पढ़े तो मार्क्स कितना इंक्रीज हो सकता है, और इसी रिलेशनशिप को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए लीनियर रिग्रेशन एक स्ट्रेट लाइन यूज़ करता है। इसीलिए इसका नाम लीनियर रिग्रेशन है। लीनियर मतलब लाइन और रिग्रेशन मतलब प्रेडिक्शन। अब हम ग्राफ को प्रॉपरली समझते हैं, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट ग्राफ के अराउंड ही काम करता है। स्क्रीन पर आप एक ग्राफ देख सकते हो। यहाँ हर ब्लू डॉट एक स्टूडेंट्स का डाटा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हर डॉट के पास दो इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट्स ने कितने हावर्स स्टडी किए और उसने कितने मार्क्स आए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करो, सारे डॉट्स एक ही जगह पर नहीं हैं, कुछ डॉट्स ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, क्योंकि रियल लाइफ डेटा कभी परफेक्टली सेम नहीं होता है। हर स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस डिफरेंट होता है। कोई कम पढ़कर भी अच्छे मार्क्स ला देता है, कोई ज़्यादा पढ़कर भी एवरेज मार्क्स लाता है, इसलिए डाटा थोड़ा स्कैटर्ड होता है। अब मशीन लर्निंग का काम होता है इन सभी स्कैटर्ड पॉइंट्स के बीच एक पैटर्न फाइंड करना, और इसीलिए मॉडल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है। स्क्रीन पर जो येलो लाइन आप देख रहे हो, ये कोई रैंडम लाइन नहीं है, ये एक ऐसी लाइन है जो मैक्सिमम डाटा पॉइंट्स के पास से गुजर रही है। इसी लाइन को हम बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन का मतलब होता है वो लाइन जो डाटा के सबसे बेटर, मतलब कि डाटा को सबसे बेटर रिप्रेजेंट करे। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखो, जैसे जैसे स्टडी हावर्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे मैक्सिमम मार्क्स भी जनरली इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और लीनियर रिग्रेशन इसी ट्रेंड को लर्न करता है। फिर फ्यूचर में अगर कोई नया स्टूडेंट आए तो मॉडल इसी लाइन की हेल्प से उसके मार्क्स प्रेडिक्ट कर सकता है, यानी बेस्ट फिट लाइन बेसिकली प्रेडिक्शन करने का फाउंडेशन होती है। अब बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, उसकी इक्वेशन। लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन होती है y=mx+b। अब पहली बार देखने पर ये इक्वेशन थोड़ी मैथमेटिकल लग सकती है, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस 12th में क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन टेंशन मत लो, अब हम इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले y क्या है? y रिप्रेजेंट करता है प्रिडिक्टेड आउटपुट को, यानी जो वैल्यू हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। हमारे एग्जाम्पल में मार्क्स। अब x क्या है? x होता है इनपुट, यानी वो चीज़ जो मॉडल को दी जा रही है। हमारे एग्जाम्पल में स्टडी हावर्स हैं। ओके, अब हम आते हैं m पर। m को बोलते हैं स्लोप। स्लोप बताता है कि लाइन कितनी तेज़ी से ऊपर या फिर नीचे जा रही है। सिंपल वर्ड्स में इनपुट चेंज होने पर आउटपुट कितना चेंज हो रहा है। अगर स्लोप ज़्यादा होगा तो लाइन ज़्यादा स्टिप होगी, और अगर स्लोप कम होगा तो लाइन स्लोली इंक्रीज हो करेगी। अब बात करते हैं बी की। तो बी को बोलते हैं इंटरसेप्ट, लेकिन वो पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ लाइन एक्स एक्सिस को टच करती है, सॉरी वाई एक्सिस को टच करती है। अब ग्राफ में आप देख सकते हो लाइन वाई एक्सिस एक पॉइंट पर कट कर रही है, उसी वैल्यू को हम इंटरसेप्ट पॉइंट बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे, स्लोप बताता है ग्रोथ कितनी हो रही है, और इंटरसेप्ट बताता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। मान लो एक स्टूडेंट ने एक एक्स्ट्रा हावर्स पढ़ लिया तो मार्क्स कितना इंक्रीज होंगे, तो ये स्लोप डिसाइड करता है। और अगर स्टडी हावर्स 0 भी हो तो स्टार्टिंग प्रेडिक्शन क्या होगी, ये इंटरसेप्ट डिसाइड करता है। इसी इक्वेशन की हेल्प से मशीन लर्निंग की फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट करता है। अब पूरी लीनियर इक्वेशन इसी सिंपल इक्वेशन के अराउंड काम करती है। अब स्लोप और इंटरसेप्ट को और भी सिंपल वे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्लोप की। स्लोप हमें बताता है कि अगर इनपुट 1 यूनिट इंक्रीज़ हो तो आउटपुट कितना इंक्रीज़ होगा। इस स्क्रीन पर ग्राफ में आप देख सकते हो, जैसे जैसे स्टडी आवर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मार्क्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब मान लो स्लोप की वैल्यू 10 है। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? अगर स्टूडेंट्स ने एक एक्स्ट्रा आवर्स पढ़ लिया तो उसके अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, यानी 1 आवर्स से 2 आवर्स पर जाने पर 50 से 60 मार्क्स हो जाएंगे। मतलब इनपुट में 1 इंक्रीज़ हुआ और आउटपुट में 10 इंक्रीज़ हुआ। इसी इंक्रीज रेट को हम स्लोप बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में स्लोप बताता है कि लाइन कितनी तेज फास्ट ग्रो हो रही है।
अगर स्लोप ज़्यादा होगा तो लाइन ज़्यादा स्टीप होगी और अगर स्लोप कम होगा तो लाइन स्लोली इंक्रीज़ करेगी। अब बात करते हैं इंटरसेप्ट की। इंटरसेप्ट का मतलब होता है अब जब इनपुट जीरो हो तब आउटपुट क्या होगा। स्क्रीन पर ग्राफ में देखो, जब स्टडी आवर्स जीरो हैं तब भी लाइन वाई एक्सेस को 20 पर टच कर रही है। मतलब मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है कि अगर स्टूडेंट्स ने जीरो आवर्स भी बढ़ा तो भी अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स आ सकते हैं, और यही वैल्यू होती है इंटरसेप्ट, यानी लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम याद रखने के लिए बोलें तो स्लोप हमारा इनपुट बढ़ने पर आउटपुट कितना बढ़ेगा ये होता है, और इंटरसेप्ट इनपुट जीरो होने पर आउटपुट क्या होगा। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन समझना बहुत इजी हो जाता है। अब एक कंप्लीट एग्जांपल हम सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि लीनियर रिग्रेशन एक्चुअल में प्रिडिक्ट कैसे करता है। सपोज हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू 10x प्लस 20। अब इस इक्वेशन में 10 क्या है, ये स्लोप है। मतलब अगर स्टडी हावर्स एक इंक्रीज़ होंगे तो 10 मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, और 20 क्या है, ये इंटरसेप्ट है। यानी अगर स्टूडेंट्स जीरो हावर्स भी पढ़े तो स्टार्टिंग प्रेडिक्शन 20 मार्क्स है। अब मान लो स्टूडेंट्स 5 हावर्स पढ़ रहा है, यानी x इक्वल्स टू 5। अब हम प्रेडिक्टेड मार्क्स निकालते हैं तो हम x की जगह 5 पुट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी y इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 20। अब 10 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो मिलेगा हमें कितना 50, और इसमें 20 ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू 70। यानी स्टूडेंट्स ने 5 आवर्स पढ़ता है तो मॉडल अप्रॉक्सीमेटली 70 मार्क्स प्रिडिक्ट करेगा। अब ग्राफ में भी आप देख सकते हो, जब x की वैल्यू 5 है तो लाइन y एक्सिस पर अराउंड 70 को टच कर रही है, और एग्जैक्टली इसी तरह मशीन लर्निंग मॉडल फ्यूचर प्रेडिक्शन करता है। वो इक्वेशन यूज़ करता है, इनपुट वैल्यू को इक्वेशन में पुट करता है और आउटपुट प्रेडिक्ट कर देता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन का कोर आइडिया बस इतना ही है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मशीन लर्निंग मॉडल एक्चुअली लर्न कैसे करता है और उसे कैसे पता चलता है कि कौन सी लाइन बेस्ट है। तो इसे हम अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मॉडल शुरू में सिर्फ एक लाइन नहीं बनाता, वो बहुत सारी पॉसिबल लाइन्स बनाकर ट्राई करता है। स्क्रीन पर आप डिफरेंट लाइन देख सकते हो, कुछ लाइन्स डेटा के बहुत दूर हैं, कुछ लाइन्स डेटा पॉइंट्स के काफ़ी पास हैं। अब मॉडल हर लाइन को चेक करता है, वो देखता है कि कौन सी लाइन एक्चुअल डेटा के सबसे क्लोज है, और इसी प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होता है एरर का। एरर का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस। स्क्रीन के राइट साइड ग्राफ में देखो, ब्लू लाइन मॉडल की प्रिडिक्टेड लाइन है और ब्लू डॉट्स एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हैं। अब लाइन और एक्चुअल पॉइंट्स के बीच जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं एरर। अगर पॉइंट्स लाइन के ऊपर हैं तो पॉजिटिव एरर हो सकता है, और अगर पॉइंट्स लाइन के नीचे हैं तो नेगेटिव एरर हो सकता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो प्रेडिक्शन और रियलिटी में जितना डिफरेंस होगा उतना एरर होगा। अब मशीन लर्निंग का मेन गोल क्या होता है, एरर को मिनिमम करना। मॉडल बार बार अलग अलग लाइन्स ट्राई करता है और हर लाइन का एरर कैलकुलेट करता है। जो लाइन मिनिमम एरर देती है वही बन जाती है हमारी बेस्ट फिट लाइन। यानी बेस्ट फिट लाइन वो लाइन है जो प्रेडिक्शन को एक्चुअल डेटा के सबसे क्लोज ले आए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, अगर एरर कम है तो मॉडल अच्छा है, और अगर एरर ज़्यादा है तो मॉडल वीक है। इसीलिए मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते वक्त हम हमेशा एरर को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और इसी प्रोसेस की वजह से मॉडल धीरे धीरे बेटर प्रेडिक्शन करना सीख जाता है। अब हम आते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, कॉस्ट फंक्शन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में मॉडल को ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी लाइन बेस्ट है, और ये काम हेल्प करता है कॉस्ट फंक्शन। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो मशीन लर्निंग मॉडल एक फार्मूला यूज़ करता है जो टोटल एरर कैलकुलेट करता है। उसी फार्मूला को हम बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। स्क्रीन पर आप इसका मैथमेटिकल फार्मूला देख सकते हो। अब पहली बार देखने पर ये फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसका सिंपल मीनिंग समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फार्मूला बेसिकली ये कैलकुलेट करता है कि मॉडल की प्रेडिक्शन एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूर है,
यानी टोटल एरर कितना है। अब यहाँ y बार का मतलब प्रेडिक्टेड वैल्यू और y मतलब एक्चुअल वैल्यू होता है। दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला जाता है और फिर उसे स्क्वायर कर दिया जाता है और सब एरर्स को ऐड करके एवरेज निकाल लिया जाता है। अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में समझें तो कॉस्ट फंक्शन हमें बताता है कि मॉडल कितनी गलती कर रहा है। अब मशीन लर्निंग का मेन गोल क्या होता है, एरर को मिनिमम करना। तो स्क्रीन पर आप एक कर्व देख सकते हो, ये कॉस्ट फंक्शन ग्राफ है। इस ग्राफ में सबसे नीचे वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम एरर, यानी पॉइंट जहां मॉडल सबसे कम मिस्टेक कर रहा है। और जब एरर मिनिमम होता है तब हमें मिलती है बेस्ट फिट लाइन। इसीलिए ट्रेनिंग टाइम पर मशीन लर्निंग मॉडल कंटिन्यूसली पैरामीटर्स को एडजस्ट करता रहता है ताकि कॉस्ट कम से कम हो जाए। सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, कॉस्ट फंक्शन मतलब मॉडल कितनी गलती कर रहा है और मशीन लर्निंग का गोल होता है उस गलती को मिनिमम करना। अब बात करते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर की, यानी MSE की। ये लीनियर रिग्रेशन में यूज़ होने वाला सबसे कॉमन एरर फॉर्मूला है। स्क्रीन पर आप इसका फॉर्मूला देख सकते हो, MSE = 1/n सिग्मा I2 = 1 to n y - y बार का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूला को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। यहाँ y मतलब एक्चुअल वैल्यू है, यानी रियल आंसर, और y बार मतलब प्रेडिक्टेड प्रेडिक्टेड वैल्यू, यानी मॉडल का प्रेडिक्शन। अब मॉडल एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस निकालता है, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं एरर। फिर उस एरर का स्क्वायर किया जाता है और सब एरर्स का एवरेज निकाला जाता है। इसी एवरेज स्क्वायर्ड एरर को बोलते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर। सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो MSE हमें बताता है कि मॉडल एवरेज में कितना मिस्टेक कर रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एरर का स्क्वायर क्यों करते हैं। तो इसके दो मेन रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि अगर हम स्क्वायर नहीं करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं और हमें एक्चुअल टोटल एरर का कोई भी आइडिया नहीं मिलेगा। लेकिन स्क्वायर करने पर सब वैल्यूज़ पॉजिटिव बन जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि लार्ज एरर्स को ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है। मान लो एक प्रेडिक्शन में बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, तो स्क्वायर करने की वजह से वो एरर और भी बड़ा हो जाएगा। इससे मॉडल को सिग्नल मिलता है कि बड़ी मिस्टेक को रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से मॉडल बेटर लाइन चूज़ करता है। तो फ्रेंड्स, आप फाइनली समझते हैं लीनियर रिग्रेशन का कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है और इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस की। ट्रेनिंग के टाइम पर मॉडल स्टेप बाय स्टेप लर्न करता है। सबसे पहले मॉडल एक लाइन बनाता है, उसके बाद वो चेक करता है कि लाइन की प्रेडिक्शन एक्चुअल डेटा से कितनी डिफरेंट है, यानी एरर कैलकुलेट करता है। फिर मॉडल लाइन को थोड़ा इम्प्रूव करता है ताकि एरर कम हो जाए। उसके बाद फिर से एरर चेक होती है और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है जब तक मॉडल को बेस्ट फिट लाइन नहीं मिल जाती। अगर इसे सिंपल वर्ड्स में कहें तो मॉडल कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता रहता है और धीरे धीरे बेटर प्रेडिक्शन करना सीख जाता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो लीनियर रिग्रेशन में रियल वर्ल्ड में बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे प्राइस प्रेडिक्शन करना, यानी लोकेशन और साइज़ के बेसिस पर घर की प्राइस प्रेडिक्ट करना। सेल्स प्रेडिक्ट करना, मतलब कि फ्यूचर में कितनी सेल्स हो सकती हैं। टेम्परेचर फोरकास्टिंग करना, मतलब हम लोग का कल होने वाला टेम्परेचर क्या होगा। स्टॉक एनालिसिस करना और स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन करना, यानी आपने कितने स्टडी करने पर कितने मार्क्स आ सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं, रियल वर्ल्ड में भी और बहुत जगह ये बहुत जगहों पर यह लीनियर रिग्रेशन यूज होता है। लेकिन हर एल्गोरिथम की तरह इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लीनियर रिग्रेशन तब बेस्ट काम करता है जब रिलेशनशिप अप्रॉक्सीमेटली लीनियर हो, यानी डेटा रफली स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे। अगर डाटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, कर्व्ड हो या फिर रैंडम हो तो लीनियर रिग्रेशन एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं दे पाता है, क्योंकि यह एल्गोरिथम स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसलिए रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में ये कभी कभी एडवांस एल्गोरिथम की भी ज़रूरत पड़ती है। बट बिगिनर्स के लिए मशीन लर्निंग समझने के लिए सबसे बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन।
तो फ्रेंड्स, आज हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन को स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही इजी वे में समझा। हमने सीखा सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, बेस्ट फिट लाइन क्या होती है, इक्वेशन कैसे काम करती है, स्लोप और इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है, मॉडल प्रेडिक्शन कैसे करता है, उसमें एरर कैसे कैलकुलेट होती है, और मीन स्क्वायर एरर यानी एमएसई का कॉन्सेप्ट भी समझा। अब मुझे होप है कि आप अगर बिगिनर भी हो तो अब तब भी आपको यह लीनियर रिग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ गया होगा। मशीन लर्निंग की दुनिया में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन टॉपिक है। अगर ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया तो आगे के एडवांस एल्गोरिथम समझना भी काफ़ी इजी हो जाता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और मशीन लर्निंग और पाइथन की कंप्लीट बिगिनिंग टू एडवांस सीरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।